नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस, किसी भी स्टॉक पर राय लेना चाहते हैं तो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अपने क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। अपने क्वेश्चंस वहां पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित से स्ट्रैटेजी लेंगे अगले सेशन की, कुछ ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट्स का रिकैप। किस तरीके का कारोबार हुआ? दरअसल कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मार्केट्स में 4 दिनों की गिरावट के बाद एक वापसी देखने को मिली। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स 317 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 114 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी रही। इसी के साथ ऑटो, फार्मा, रियल्टी, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक शेयर में मजबूत खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी देखी गई। निफ्टी बैंक 241 अंक चढ़कर 57,000 पर बंद हुआ। बाजार में कुल मिलाकर आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला। एफआईज ने मामूली ही सही लेकिन खरीदारी की 120 करोड़ की। डीआईज ने भी खरीदारी की है 1555 करोड़ की। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी हो अगले सेशन की, इस पर करते हैं बातचीत। बताइए क्या सजेशन अमित अगले सेशन के लिए, कैसे ट्रेड ले इंडेक्स पर? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम डेफिनेटली कई सेशंस के बाद हमने एक स्मार्ट रिकवरी देखी निफ्टी में। निफ्टी क्लोज्ड ऑलमोस्ट 113 पॉइंट्स अप। काफी क्रूशियल लेवल हो चुके थे बिकॉज 24,900 पे हमारा 50 डमा है। अगर वो ब्रेक होता कोई भी कारणवश तो दिक्कतें बढ़ जाती। लेकिन निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। आज हमारा सेशन स्टार्ट हुआ लगभग 25,088 रुपए से। ओपन इज इक्वल टू लो, तो 25,000 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कंफर्मेशन यहाँ पे फुल पॉजिटिविटी का आएगा जब हम 10 डेमा जो कि लगभग 25,290 के आसपास है। अगर 25,290 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी। बट इन द मीन वाइल कोई भी डिप आए तो आज के लो के साथ विच वॉज अराउंड 25,088 लॉन्ग जाना चाहिए मार्केट में और रिकवरी और एक पुल बैक को प्ले करना चाहिए। एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी ने इस पूरे फॉल में या जो भी थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ड्रैग था बैंक निफ्टी में, इसने 10 और 20 डेमा रिस्पेक्ट किया। आज के सत्र में भी जो थोड़ा सा थ्रस्ट हमने देखा वो 20 डेमा से आया है। टुडेज लो वाज अराउंड 56,707। तो 56,700 का एक स्टॉप लॉस लगाएं 56,700 रुपए का और यहाँ पे भी लॉन्ग जाए। तो दोनों में बाय ऑन डिप एंड स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? जी मुझे यहाँ पे मैक्स हेल्थ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। ये स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था। रिसेंटली हमने ब्रेकआउट देखा था और कंटिन्यूअस हायर हाई लोज यहाँ पे बन रहे हैं। 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आया था टुवर्ड्स सपोर्ट एंड टुवर्ड्स 50 डेमा। आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 10 डेमा वापस रिगेन किया है। सो देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। बाय करें, छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 1240 का और टारगेट्स हमारे 1300 के रहेंगे। ओके, चलिए ये रहे ट्रेड्स आपके लिए। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर हमारे साथ जनार्दन है हैदराबाद से सवाल पूछने के लिए। जनार्दन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैं सिप्ला लिया है 100 शेयर्स 1500 भाव पे एंड आई वांट टू नो द शॉर्ट टर्म टारगेट। आई जस्ट वांट टू एग्जिट फ्रॉम इट विद इन 3 मंथ्स। इज देयर? ओके, तो आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है ल्यूपिन में? या लूपिन में भी मैं 3 मंथ्स में एग्जिट करने का है मुझे। 100 शेयर्स 1900 पे खरीदा हूँ। ओके, क्या करना चाहिए ल्यूपिन में? अभी भाव से थोड़ा सा ऊपर है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया क्या, सजेशंस? जी लुपिन बेसिकली वीकली चार्ट्स पे देखें तो अपने सपोर्ट पे है। सपोर्ट लगभग 1900 रुपए के आसपास आता है। तो पहली बात तो ये, अगर आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है तो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन। जी 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 यहाँ पे एज सच पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक स्टॉक 2000 के ऊपर ना निकले थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। मैं नेगेटिव ड्रैग तो नहीं कहूंगा बट अच्छे खासे वीकली सपोर्ट पे है। तो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, महेश अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए नोएडा से। महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल।
नमस्कार मैम। मैम मेरे पूछिए पास अपना कुछ शेयर question। जैसे बिरला सॉफ्ट का मेरे पास 200 शेयर है। मैंने 559 रुपए में लिए थे, बाद में उसको न्यूट्रलाइज करके एवरेज प्राइस पे ले आए 464 पे। तो ओके क्या करूं, उसमें तो लॉस ही लॉस हो रहा है। मतलब क्या करूं, उसको होल्ड करूं या निकल जाऊं? ठीक है, और भी कोई स्टॉक है आपके पास? हाँ, कई सारे हैं। एक और स्टॉक जो है जो थोड़ा सा एक स्टॉक और बताइए जो आपने डिटेल भेजी थी हमें। अभी हमने एक मैग्नी ये खरीदा था। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, बस जस्ट ए मिनट प्लीज। आप तब तक स्टॉक निकालिए, मैं बिरला सॉफ्ट पर राय ले लेती हूँ, आप लाइन पे बने रहिए। महेश जी बताइए पहले तो अमित, क्या करें ये बिरला सॉफ्ट में 464 इनकी बाइंग है, वो भी एवरेज बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में? जी ये स्टॉक भी थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम रहा है यहाँ पे, बट ऑफ लेट थोड़ा सा एक बेस बनाने की जरूर कोशिश कर रहा है। एक टाइट कंसोलिडेशन मोड में है, साइडवेज स्टॉक अपनी 10, 20 और 50 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज के सत्र में थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल देखा, तो ओवरहेड रेजिस्टेंसेस तो है यहाँ पे, बट इन द मीन वाइल आप इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 420 रुपीज। तो 420 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और मेरी सलाह ये रहेगी कि जब थोड़ा राइज आए तो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें, बट 420 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके महेश जी, दूसरा स्टॉक आपका? हिंदुस्तान जिंक। ओके, यहाँ बाइंग क्या है आपकी? 522 की है। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, 522 रुपए की खरीदारी हिंदुस्तान जिंक में। यहाँ क्या सजेशन? यहाँ भी नुकसान है 86-87 रुपए का पर स्टॉक। जी इस स्टॉक ने भी कुछ दिनों पहले एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, लगभग 4 जून के आसपास अबव 480 लेवल्स। वो ब्रेकआउट फेल हुआ और स्टॉक वापस अपने ट्रेडिंग रेंज में आ गया है। तो जहां तक मैं अभी चार्ट देख सकता हूँ, यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम दोनों ही नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक चल रहा है। नीचे के लेवल्स की बात करें तो हमारा सपोर्ट लगभग 400 के आसपास आता है और ऊपर में 476 के आसपास आता है। तो इट्स इन अ टाइट कंसोलिडेशन रेंज। जब तक ये रेंज रिजॉल्व नहीं होगी, मुझे लगता है ये साइडवेज ही रहेगा। वीकली सपोर्ट को देखते हुए आप एक 415 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बात करते हैं सुभाशीष से, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए बिलासपुर से। नमस्कार सुभाशीष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, पहले तो आपको और जो सर है उनको नमस्कार। और मैं मैडम कलकत्ता से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मैडम कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरा पास 2400 टाटा स्टील शेयर है एट द रेट 130 रुपया करके। तो मैं 2-3 महीना और होल्ड कर सकता हूँ। हाँ, तो अब क्या करें इसको? 2-3 महीने रख सकते हैं, 30 रुपए का फायदा पर स्टॉक हो रहा है, 2400 शेयर्स हैं। क्या सलाह इनके लिए अमित, क्या करें? जी टाटा स्टील होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अभी तक अगर ट्रेंड को हम देखें तो हाई लोज इंटैक्ट है। स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सही बात है कि 170 के आसपास रेजिस्टेंस है। स्टॉक इस बार 167 168 गया और थोड़ा सा यहाँ पे इसने पुल बैक किया है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो 150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है स्टॉक का। वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम है। होल्ड करें, 150 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखें। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए इस पोजीशन पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। मुकेश हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सवाल पूछने के लिए। और इनफैक्ट मुकेश से पहले हमारे साथ, माफ कीजिए, संजीव भी हैं बिलासपुर से। संजीव जी नमस्कार, आप बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मैंने तेजस नेटवर्क लिया था मैंने 50 शेयर से एट द रेट ऑफ 750। ठीक है, 6 मंथ बैक। आज वो अचानक काफी डाउन हो गया, 6-7% डाउन हो गया। तो व्हाट इज द रीजन एंड क्या इसको करना चाहिए? आगे रखना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए? ओके, वैसे आपका विजन क्या है स्टॉक में? इट्स लॉन्ग टर्म, 2-3 years, मोर देन दैट। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2-3 साल रख सकते हैं। और तेजस नेटवर्क की बात करें तो हालांकि अगर आप पास परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी स्ट्रांग मूवर ये स्टॉक रहा है। आज डेफिनेटली ये स्टॉक गिरा है और इसके पीछे वजह भी रही है अर्निंग्स के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से इस स्टॉक में
गिरावट हमने देखी है, मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है। 81 करोड़ का मुनाफा हुआ था पिछले साल इसी तिमाही में और इस बार 194 करोड़ का घाटा हुआ है। प्लस बीएसएनएल से जो शिपमेंट्स थी उनमें भी उनकी तरफ से भी देरी हुई, जिसके कारण नंबर्स पर ये असर आते हुए दिखाई दिया है। तो एक प्रॉपर फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से आज ये गिरावट रही है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में जहां पर इनकी बाइंग तेजस नेटवर्क में 750 की है, ऊपर के भाव पे खरीदा, 100 रुपए के आसपास का नुकसान पर स्टॉक पर। जी, जैसे कि आपने कहा फंडामेंटल रीजंस भी है, लेकिन अगर टेक्निकली भी चार्ट देखें तो ऑफ लेट ये चार्ट टेक्निकली काफी वीक रहा है। अहम लेवल्स ऑफ सपोर्ट इसने तोड़े हैं, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और आज के सत्र में भी एक गैप के साथ इसने अपने की लेवल्स ब्रेक किए और काफी वॉल्यूम्स पे ये ब्रेकडाउन आया है। सपोर्ट यहाँ पे जरूर है वीकली चार्ट्स पे, बट स्ट्रक्चर की वीकनेस को देखते हुए मेरी सलाह ये है कि ये थोड़े ओवरसोल्ड लेवल्स है। कोई भी बाउंस है जहां पे आपका लॉस कम हो तो आप एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं मुकेश जैन से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, चलिए बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। इनके पास पेटीएम का स्टॉक है 350 शेयर्स, 918 के भाव पे खरीदा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? इनफैक्ट आप कनेक्टेड भी हैं। मुकेश जी, पेटीएम पर सवाल है आपका, 918 की बाएंगे या कोई और लेवल है? हेलो मुकेश जी आवाज आ रही है तो बताइए अपना सवाल। पेटीएम पर है आपका सवाल? हेलो हेलो, मैं लोकेश बोल रहा हूँ। पेटीएम पे नहीं है मेरा, IRFC पे है। ओके, बताइए। हेलो, IRFC में किस भाव पे खरीदा है आपने? IRFC में 26 रुपए में लिया था मैडम, अलॉटमेंट हुई थी 575 शेयर की। ओके, हाँ जी, उसके बाद अब क्या उसको रखी। लोकेश कुमार बोल रहा हूँ, लोकेश कुमार भूटानी। ओके, लोकेश जी का सवाल है ये, माफी चाहेंगे, मुकेश जी नहीं है, लोकेश कुमार भूटानी का सवाल है IRFC पर। IPO के टाइम की होल्डिंग है, 575 शेयर है, अलॉटमेंट में मिले थे 26 रुपए की बाइंग। हालांकि अपने पीक से तो ये स्टॉक भी काफी हल्का हुआ है, बट इनके लिए क्या सजेशन? बाइंग क्योंकि इतनी नीचे की है कि अभी भी अच्छे मुनाफे में है? जी, IRFC की भी बात करें तो ये 2024 में एक बुल रन में था, स्टॉक ने काफी हाई प्राइसेस दिखाए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है, साइडवेज हो गया और मोमेंटम यहाँ पे नेगेटिव है। तो बेसिकली ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया। थोड़ा सा मुनाफा भी बांध ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मुनाफा यहाँ पे बांधना चाहिए और बैलेंस पोजीशन को एक 125 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और उसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अब विमल दीप सूरत से मौजूद हैं। विमल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेरे पास 280 के भाव से 600 क्वांटिटी है मैडम। ओके, 280 की बाइंग है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, अच्छे मुनाफे में है, नजरे क्या है? मैडम अभी मेरे को 2 साल और रखने का इसका। ओके, 2 साल रख सकते हैं और 280 की बाइंग है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। 408 पर बंद हुआ है आज, फायदा इनको है अच्छा खासा, 128-29 रुपए का फायदा पर स्टॉक। क्या सजेशन? जी, BL होल्ड करने की सलाह है। काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है स्टॉक ने रिसेंटली, लगभग 430-35 लेवल्स दिखाए और थोड़ा सा पुलबैक मोड में आया हुआ है, बट ये पुलबैक अभी भी ऑर्डरली है। बने रहे स्टॉक में, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके प्रॉफिट को डिफेंड करने के लिए 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तरुण से बात करते हैं, जोधपुर से कनेक्टेड है। तरुण नमस्कार। नमस्कार मैम, एनसीसी के 300 शेयर है एट द रुपीज 258 एवरेज करने के बाद। काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ मैम, अभी क्या करना चाहिए मुझे? और एवरेज प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एवरेज बाइंग है, उसके बावजूद भी नुकसान है, 29 रुपए का एनसीसी चला ही नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक उन सेलेक्ट पीएसयूज में है जो कि अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। क्या करें, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए इस पोजीशन पर? जी, एनसीसी लिमिटेड भी आपने बिल्कुल कहा कि रिसेंटली चला नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले 1.5-2 महीने का इसका चार्ट देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा चुका है। फर्दर फॉल हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक इज पूरा साइडवेज, देयर इज नो पॉजिटिव मोमेंटम।
200 डेमा के अभी भी नीचे है, तो जब तक स्टॉक 242 के ऊपर नहीं निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आएगा। बट ओवरऑल क्योंकि ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, काफी गिर चुका है, तो अब इन लेवल्स में लॉस हमें नहीं बुक करना चाहिए। रादर एक स्टॉप लॉस लगाएं लगभग 220 रुपए का, 220 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। 220 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर जाएं। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक सवाल ले लेते हैं, इनफैक्ट एसएमएस के थ्रू। ये सवाल हमें भेजा है अजीत ने सूरत गुजरात से। आईआरबी इंफ्रा पर इनका सवाल है, 18,000 शेयर्स है, 62 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर ली है। क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में, क्या राय रहेगी? जी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में कोई दमकम नहीं है। स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो भी पुल बैक आता है दैट इज सोल्ड इनटू सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट 44 के आसपास ही आता है। 13 रुपए का लॉस है, तो कोई भी बाउंस या कोई भी उछाल आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। नवेद का सवाल है अगला, इन्होंने भी एसएमएस के थ्रू हमें सवाल भेजा है। सवाल है इनका हिमाचल प्रदेश से, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर 250 शेयर्स हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के, 235 इनका परचेसिंग प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या सलाह रहेगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर 235 की बाइंग के हिसाब से? जी इनफैक्ट अगर हम ये स्टॉक को भी देखें तो 2024 में एक अच्छा रनअप इसने दिखाया था, और रिसेंटली एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि इसकी ट्रैजेक्टरी कंटिन्यूअस डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। स्टॉक अपना 200 डेमा भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोई भी उछाल आती है तो इट्स वंस अगेन सोल्ड इनटू और वापस एक नीचे की तरफ इसका स्लाइड शुरू हो जाता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 220 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वापस 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम है, तो यहाँ पे भी सलाह यही है कि कोई भी उछाल यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है लक्ष्मी ऑर्गेनिक से, ये राय आपके लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का सीएनबीसी आवाज और हमारे साथ है अमित सेठ। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और कुछ एसएमएस के थ्रू भी क्वेरीज को आंसर करते हैं। पहला सवाल ट्विटर से पिक करेंगे। आकाश श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है ट्रेंड पर। इन्होंने 5,800 का जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 60 रुपए के भाव पर। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजिशन में, तो क्या रहा है ट्रेंड 5800 का कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज का एट 60। जी 5,800 आपने कहा है, राइट? जी फिलहाल देखिए प्राइस 5,400 का है, काफी आउट ऑफ मनी है, ऑलमोस्ट 15 तारीख हो गई है। रिबाउंडर यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा के रखें लगभग 40 रुपीज का और इसे होल्ड करें। 40 के नीचे जाए तो एग्जिट कर जाए। ओके, एक सवाल आया है मनोज का सुमितोमो केमिकल पर। इनके पास 1000 शेयर्स है, खरीदारी का प्राइस है 450, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी सुमितोमो केमिकल ने रिसेंटली एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। एक अच्छा खासा 8-9 महीने का बेस बना है। आज के सत्र में भी हम देखें तो कैंडल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और इट हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। आपको एक 550 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 3% का और इस स्टॉक को होल्ड करना है। एक सवाल हमें भेजा है अजय ओझा ने। इनके पास 3 स्टॉक्स हैं और तीनों में इन्होंने अपना टाइम होराइजन भी लिखा है। आदित्य बिरला एएमसी 712 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। भेल में 253 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। भारती एयरटेल 1429 की बाइंग है, अगेन लॉन्ग टर्म व्यू है। तो बताइए पहले तो शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक बताइए, भेल 253 शॉर्ट टर्म का व्यू। स्टॉक का एक बार मैम प्लीज नाम रिपीट करेंगे। भेल बोला आपने? राइट। जी भेल तो होल्ड करने की सलाह है। भेल थोड़ा सा साइडवेज जरूर हुआ है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली हायर हाई लोज बन रहे हैं। तो जब तक 242 रुपए के लेवल्स इंटैक्ट हैं भेल में आप बने रहिए। और साथ ही इनका भारती एयरटेल में लॉन्ग टर्म व्यू है, 1429 की बाइंग है। आदित्य बिरला एएमसी में 712 की बाइंग है, यहाँ भी लॉन्ग टर्म व्यू। आदित्य बिरला एएमसी भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम में है, अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का करंटली प्राइस है 864 रुपीज के आसपास।
तो यहाँ पे बने रहे। सपोर्ट लगभग हमारा 830 का आता है, तो 830 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और इसे होल्ड करें। भारतीय एयरटेल भी ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली एक इसमें करेक्शन जरूर आया, बट दैट वील क्वालिफाई दैट एज अ पुल बैक। स्टॉक एक अपने 50 डेमा और अपने की सपोर्ट जोन से रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोबेबली वंस अगेन यहाँ पे 2000 से 2020 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। सिर्फ एक स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1900 रुपए का, 1900 का स्टॉप लॉस लगाएं और भारती को होल्ड करें। हर्षद ने एक सवाल भेजा है, ग्लेनमार्क फार्मा पर 591 की बाइंग है, 400 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू। जी देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा इज द ओनली स्टॉक फ्रॉम फार्मा जो सेक्टर के अगेंस्ट आउट परफॉर्मेंस एक लंबे अरसे से दिखा रहा है। परसों यहाँ पे एक न्यूज आई थी, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा गैप अप देखा, वो गैप अप होल्ड भी हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है क्योंकि अपने मूविंग एवरेजेस से काफी दूर है। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनानी नहीं है, लेकिन अगर हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस लगाएं 2150 रुपए का, 2150 का स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें। ओके, कुछ सवाल लेते हैं एसएमएस के थ्रू, और एक सवाल हमें मोन्सी ने भेजा हुआ है भोपाल से। 2 स्टॉक्स इनके पास, वोल्टास 1285 की बाइंग है, 1300 शेयर्स हैं। ब्लू स्टार 2129 की बाइंग है, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं। जी, ब्लू स्टार होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस बनाया है, उसके बाद अपना 200 डे रीगेन किया है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 3-4 दिनों का यहाँ पुल बैक था और स्टॉक ने अपना हायर लो बना के फिर से एक ट्रेंड रिज्यूम किया है। यहाँ पे लगभग हमें स्टॉप लॉस लगाना है 1840 रुपीज का, तो 1840 का स्टॉप लॉस लगाएं और ब्लू स्टार को होल्ड करें। सिमिलरली वोल्टास का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट ब्लू स्टार का ज्यादा बेटर है। वोल्टास की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। बस एक लास्ट इसका की हर्डल है लगभग 1400 रुपए का, जहाँ पे 200 डेमा प्लेस्ड है, उसके ऊपर निकलेगा तो और भी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 1380 रुपए का, 1380 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है मनीष ने। HCL टेक पर 1575 की बाइंग है, 25 शेयर्स, मिड टर्म व्यू है। टाटा मोटर्स 675 की बाइंग है, यहाँ क्या करें? जी, HCL टेक में हमने 3 दिनों की भारी गिरावट देखी है और आज की जो गिरावट आई है उसमें काफी वॉल्यूम्स भी हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। स्टॉक ने अपना सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है और एक की सपोर्ट एरिया 1600 का भी तोड़ा है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर है 2-3 दिनों के फॉल के बाद, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। और दूसरा आपने कहा है टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। जैसे कि हमने कई बार बात की है कि 550 और 600 रुपए में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। स्टॉक वहीं पे बेस बनाया है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम आएगा जब ये स्टॉक 750 के ऊपर निकलेगा, वहां सारी रेजिस्टेंसेस एक बार नियर टर्म रेजिस्टेंसेस खत्म हो जाती हैं। बट कंसोलिडेशन को देखते हुए 640 का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा मोटर को होल्ड करें। तो टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह है। 684 पर बंद हुआ आज के सेशन में, यही सलाह आपके लिए। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट अमित? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट या पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।